अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है एंगल्स, जिसमें हमने एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आज हमने इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7B में फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया था ना कौन से एंगल्स होते हैं। एक तो इजी वर्ड्स में बताया था नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक से अगला फ़ौरन एंगल बन जाए। ठीक है, जैसे ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ दूसरा बताया था, यहाँ तो उनमें एक आर्म मतलब एक साइड कॉमन हो और एक वर्टेक्स। तो एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। सही हो गया। कहता है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर। कहता है ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आंसर आता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और जिनको सम करने से 180 डिग्री आता है उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री। यहाँ पे 90 डिग्री का था इसलिए हम लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट कहता है टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब उनका सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। कहता है वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल। कहता है अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम उसका कौन सा एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते? कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते या सप्लीमेंट्री? अगर एक एंगल 90 डिग्री है, उसमें अगर मैं 90 डिग्री प्लस कर दूं तो वो 180 डिग्री बन जाएगा। मतलब मैंने इस 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लिया। वो कौन सा है? 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं, आप मुझे बताएं कि मैं 90 डिग्री में कौन सा एंगल प्लस करूं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा? नहीं ना पता, सिर्फ 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री तो एंगल ही नहीं बनता। वो तो उसी हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसी के ऊपर आ जाता है ना ये 0 डिग्री। तो मतलब 90 डिग्री में तो मैं कुछ भी प्लस करूँगी 1 अगर प्लस करूँगी तो वो 91 डिग्री बन जाएगा। मतलब वो कम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। कम्प्लीमेंट्री तो तभी आएगा ना जब सम 90 डिग्री आए। तो मतलब वी कॉन्ट फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री में मैं कुछ और एंगल प्लस करूँ तो मैं कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कम्प्लीमेंट्री। वी कैन नॉट फाइंड द कम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 90 का 90 होता है। कहता है इफ़ एन एंगल इज 85 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी। कहता है एक एंगल अगर 85 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो आप सिंपल क्या करोगे कि आप फाइंड आउट करोगे कि एक एंगल है 85 डिग्री, दूसरा एंगल उसे लेट कर लोगे क्या? एक्स। आपने कहना है इनका सम क्या आएगा? 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। आप 180 डिग्री ऐसे ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। सही हो गया। आप इन दोनों को सिंपली क्या कर लेना है? माइनस किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 95 डिग्री। मतलब 85 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 95 डिग्री। क्या मतलब अगर आप 85 को 95 को दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। कहता है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज राइट एंगल के एक एंगल राइट एंगल है। क्या मतलब? 90 डिग्री का है और उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी राइट एंगल होगा। मतलब 90 डिग्री में अगर मैं 90 डिग्री को प्लस करूँ तो वो फिर सप्लीमेंट्री एंगल बन जाती है। और जी ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको सेम बात समझाई है कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। क्या मतलब? अगर मैं 90 डिग्री में 90 डिग्री को प्लस करूँ तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। मतलब सप्लीमेंट्री के इक्वल आता है। राइट एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल राइट एंगल ही होता है। तो ये क्या है? ट्रू। द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 140 डिग्री। जो 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 140 डिग्री। तो ये बात क्या है? गलत। क्योंकि अगर मैं 50 में 140 डिग्री प्लस करूँ
तो वो 90 डिग्री से बड़ा आंसर आ जाता है। जबकि कम्प्लीमेंट्री एंगल तो तब बनता है ना जब इन दोनों का सम क्या आता है 90 डिग्री, लेकिन अभी इसका सम 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये क्या है फॉल्स। इसका सी डी और ई पार्ट अब आप लोगों ने खुद करनी है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर। कहते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, इससे 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। अब आप इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे तो वो तो टाइम लग जाएगा, मतलब आपने ये बताना है कि मैं 70 डिग्री में क्या प्लस करूं तो आंसर क्या बन जाए मेरे पास 180 डिग्री बन जाए। तो आपने सिंपली सॉल्व करने का जो तरीका है 70 डिग्री में एक्स, मतलब एक्स हमने एंगल लेट कर लिया है, उसका आंसर क्या आना चाहिए 180 के इक्वल अपने एक्स, और ये 180 डिग्री एज इट इज 70 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों को आपने सिंपली क्या कर देना है माइनस। तो जब आप 180 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है टिक। नेक्स्ट कहते हैं एंगल एक्स वाई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 60 डिग्री आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डोंट हैव, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन साइड हो। तो यहाँ पे देखें हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं पढ़ा, ना ही हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल का सम 360 के इक्वल होना चाहिए, ये भी कंडीशन नहीं पढ़ी। हमने सम अप टू 180 डिग्री होना चाहिए, ये भी कंडीशन नहीं पढ़ी। और है वह कॉमन वर्टेक्स, हाँ ये कंडीशन पढ़ी है, सही हो गया। तो अब उसने ये पूछा है हमसे कि ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स क्यों नहीं है। तो आप देखें कि इनका क्या नहीं है कॉमन वर्टेक्स नहीं है। वो कैसे मुझे पता चला, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 पॉइंट्स लिखे होते हैं तो 3 पॉइंट्स में ये जो सेंटर में हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया होता है ना, उस एंगल पे क्या उस अल्फ़ाबेट पे क्या बना होता है एंगल। यहाँ पे सेंटर में क्या है y, यहाँ पे सेंटर में क्या है q, मतलब ये वर्टेक्स है इसका y और इस एंगल का वर्टेक्स क्या है q। दोनों का वर्टेक्स सेम नहीं है, जबकि एडजेसेंट एंगल्स में वर्टेक्स क्या आना चाहिए कॉमन, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। आपने कहना है बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इस पे आपने क्या कर देना है टिक कर देना है। कहता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, सम अप टू 90 डिग्री, ठीक है, ना ही ग्रेटर होता है, और 180 डिग्री तो वो होता है जो सप्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। कहते हैं ये जो आपको एंगल्स दिए मैंने इनका कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो। बात समझे पहले, आपको पता है इससे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, इस एंगल्स को हम क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो कह रहा है ऐसे एंगल्स जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आता है वो दोनों एंगल्स बताओ। एक एंगल वो कहता है मैंने बता दिया 65 डिग्री है, अब दूसरे एंगल बताओ कि मैं 65 में क्या प्लस करूं तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखें क्वेश्चन नोटबुक पे, तो 65 डिग्री का यहाँ पे हमने क्या लिखना है कम्प्लीमेंट्री एंगल स्टेटमेंट मैंने लिखी है। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है कि आपको पता तो नहीं है ना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा, आपने लेट करना है एक अल्फ़ाबेट के ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने लेट कर लेना है, एक्स क्या है हमारे पास एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है कि मैं 65 में एक्स को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 90 डिग्री। तो बाद में मैंने उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है जी। आपने ऐसे स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेट द अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्स। सो वी हैव कि 2 एंगल्स को प्लस करने से 90 डिग्री आता है ना, एक एंगल 65 है और दूसरा एंगल क्या है x, दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 90 डिग्री। तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये 65 डिग्री में अगर मैं x को प्लस करूँ तो आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। अब ये जो x मैंने अल्फ़ाबेट में लिखा ना, ये मैंने क्या करना है फाइंड आउट इसकी वैल्यू कि ये x में एक्चुअली मैं प्लस कर क्या रही हूँ। तो आपने ये जिस से पीछे कोई साइन ही ना होता, जिस नंबर से उसके पीछे कौन सा साइन होता है प्लस का, ये 65 इधर प्लस हो रहा है और अगर मैं इसको इक्वल के इस साइड पे लिखूंगी तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिकली कंसेप्ट ये नहीं होता कि ये इधर प्लस हो रहा है और इधर आके माइनस,
बेसिकली हम क्या करते हैं 65 को इस साइड से ख़त्म करना है ना, तो 65 को इधर से भी माइनस करते हैं और इधर से भी माइनस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ x रहने देना है। या तो आप ये कर लो कि ये इधर प्लस हो रहा है, इसको इस साइड पे जाके माइनस लिख लो। ये दोनों साइड पे 65 को क्या कर दो माइनस, बात एक ही है। 65 दोनों तरह से दोनों साइडों से ख़त्म हो जाना है। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना मैं क्या करना है, इस 65 को ख़त्म करना है। तो ये वाली टर्म यहाँ पे पहले तो ऐसे की ऐसे, जब मैं चाहूँगी कि यहाँ से 65 ख़त्म हो, सिर्फ x रहे, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के साथ जो नंबर है वो इधर से भी आपने क्या करना है, माइनस करना है, और इधर से भी क्या करना है, माइनस करना है। अब ये देखिए 65 में से मैं जब 65 को माइनस करूँगी तो ये 0 आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0, और ये प्लस क्या होगा x। तो 90 डिग्रीज में से मैंने क्या कर देना है 65 डिग्री माइनस। तो ये देखें, ये 90 में से मैं 65 को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी किया। 10 में से 5 माइनस 5, 8 में से 6 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 25 डिग्री। 0 में x को प्लस किया x, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 25 डिग्री। मतलब मैं 65 डिग्री में किसको प्लस करूं, 25 को अगर मैं प्लस करूंगी तो सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या है 25 डिग्री, और यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। x मैंने लेट किया था ना कि अंदर कम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसका आंसर क्या आ गया 25 डिग्री। मतलब यही हमारा क्या है अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका एक और पार्ट नंबर b मैं आपको करवा देती हूँ, जो कि कितना है 12 डिग्री, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जिधर भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली है नोटबुक पे 12 डिग्री है, और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखा है लेट द अदर कम्प्लीमेंट्री एंगल इज x। सो वी हैव, तो वी हैव कैसे ले रहे हैं कि 12 में मैं प्लस करूँ किसको, x को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 90 डिग्री। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की क्या है हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन ही लिखती हूँ क्योंकि उसने तो कहा है कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। स्टेटमेंट में कहा है ना उसने कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हमें पता है कि इनका सम क्या आएगा 90 डिग्री, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख सकती हूँ। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे पहले ये सेम टर्म लिखती हूँ 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 12 को ख़त्म करना है ना, मतलब हमने 12 को इधर से भी माइनस करना है और इधर से भी क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ से 12 में से 12 माइनस किए तो क्या आएगा 0 आएगा, और x एज इट इज़ यहाँ से मैंने क्या करना है 90 में से 12 को क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ से कैरी करूँगी 10, 10 में से 2 माइनस 8, और 8 में से 1 माइनस कितना हो जाएगा 7, सही है। तो ये कितना आ जाएगा 78 डिग्री। 0 में x प्लस किए x, और ये कितना आ जाएगा 78 डिग्री। मतलब अगर मैं 12 में कौन सा एंगल प्लस करूँ 78 प्लस करूँ, तो मेरे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं जिनका सम 90 डिग्री आएगा। 78 और 12 को प्लस करने से 90 आ जाता है। ये रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसके खुद कर लेने हैं सी और डी। अब देखें फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। सेम इसी तरह इनका सम मैंने क्या लिखा है 90 डिग्री। मैंने फिर एंगल लेट करना है x, और उनका सम मैंने कितना लिख देना है 180 डिग्री। तो ये देखें इसका पार्ट नंबर ए जी। ये देखिए मैंने नोटबुक पे स्टेटमेंट लिख लिया 165 डिग्री लेट द अदर सप्लीमेंट्री एंगल इज x। सो वी हैव, यहाँ पे मैंने दोनों का सम 90 डिग्री लिखा था, यहाँ पे गिवन एंगल और x का सम कितना लिखूंगी 180 डिग्री, क्योंकि उसने बोला है सप्लीमेंट्री है। 165 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 165 को यहाँ से भी माइनस करना है और यहाँ से भी माइनस करना है, ठीक है। पहले तो ये मतलब ऐसे लिख लेनी है, ये 165 को इधर से भी माइनस और इधर से भी माइनस। 165 में से 165 माइनस किया तो 0, ये प्लस x। 180 में से 165 को क्या करना है हमने माइनस करना है। तो ये देखें 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, यहाँ पे 7 रह गया। 10 में से 5 माइनस 5, 7 में से 6 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस 0, मतलब 15 डिग्री आ गया।
जीरो में एक्स प्लस के एक्स और ये कितना आ गया 15 डिग्री। मतलब अगर मैं 165 में 15 प्लस करूँ तो मेरे पास सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएंगे ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री। तो अदर सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है 15 डिग्री। यही है हमारा आंसर। और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी सी डी ये आप लोगों ने खुद कर लेने हैं मेक प्रैक्टिस पे। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।